साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातक स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आचार्य डॉक्टर कृपाल जी चैनल में सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर आचार्य डॉक्टर कृपाल जी मानव आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक बहुत अच्छी नई इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। साथियों, मेरा काम होता है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको रोज़ाना नई नई वीडियो से अवगत कराता रहूं। आगे के भविष्य के बारे में रोज़ाना नई चीज़ बताता रहूं। क्या लाभ होता है इससे? इससे लाभ ये है कि आपको आगे आने वाले समय की जानकारी मिल जाती है। प्रत्येक मानव इच्छुक होता है आगे अपने भविष्य की जानकारी के लिए। आगे क्या होगा, कैसा समय रहेगा, और सबसे बड़ी समस्या होती है धन की, या कोई भी प्रश्न होता है वो इस वीडियो के माध्यम से हल हो जाता है। तो भविष्य के बारे में जानना प्रत्येक मानव का काम है। ये ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है और वैज्ञानिक आधार पर ही मैं विश्लेषण करता हूँ। ये उन्हीं के लिए है जो ज्योतिष शास्त्र में आस्था और विश्वास रखते हैं। साथियों, मैंने देखा है कि बहुत से लोग संतुष्ट हैं। मैं बताता हूँ, उसके बारे में रिप्लाई देते हैं। कोई कोई लोग जो नेगेटिव हैं, उन्हें तो नेगेटिव रहना ही है, और कितना भी अच्छा हो, कुछ लोग तो बैठे बैठे ये चाहते हैं कि बस ज्योतिष ही, ग्रह नक्षत्र ही नौकरी दे जाएंगे, पैसा दे जाएंगे, सब कुछ दे जाएंगे। तो ऐसे लोगों का भ्रम है। ज्योतिष भविष्य बताने के लिए है, कर्म तो आपको ही करना पड़ेगा। विद्यार्थियों को परीक्षा तो अपनी खुद की देनी पड़ेगी। ये नहीं है कि ज्योतिष में लिख दिया कि तू तो फर्स्ट क्लास पास होगा। ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया किसी छात्र को कि तुम्हारी तो डिक्टेंशन आएगी, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होगे, तो वो पढ़े ही नहीं, परीक्षा ही नहीं दे, तो ज्योतिष क्या करेगी? ऐसा ही कुछ लोगों का यहाँ भी नियम है। उन्होंने बता दिया कि अमुक महीने में तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी, अमुक महीने में पैसा आ जाएगा, अमुक महीने में नौकरी लग जाएगी। तो वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं कि आचार्य जी ने बता ही दिया है कि अगले महीने में नौकरी लग जाएगी। प्रयास नहीं कर रहे, हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, कर्म नहीं कर रहे। तो भाई, ऐसे लोगों को ज्योतिष नहीं देखनी चाहिए। अपने कर्म पर विश्वास करें। मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि भविष्य के बारे में जानकारी देना मेरा काम है, लेकिन परीक्षा देना आपका ही काम है, मेहनत करना आपका काम है। बहुत से लोग उल्टे सीधे प्रश्न करते हैं कि जब मैं कर्म नहीं करूँगा फिर आप क्यों बताते हैं? तो मेरी बात मत मानो या कर्म की बात मत मानो, जैसा समझो वैसा करो। मैं तो बताता हूँ, स्पष्ट कहता हूँ, साफ कहता हूँ कि कर्म तो करने पड़ेंगे, और नवग्रहों के में हर प्राणी, हर मानव नवग्रहों के आधार पर उसे कर्म फल मिलते हैं। लेकिन फल काहे का मिलेगा? कर्म का। कर्म आप करेंगे तो फल परमात्मा देगा, नवग्रह देंगे। साथियों, ग्रहों का
हमारे जीवन पर बहुत बड़ा महत्व है। और ये नवग्रह एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे रविवार से शुरू होता है, रवि मीन्स सूर्य, तो रविवार का दिन सूर्य का है। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए रविवार का दिन होता है। अब आप कहेंगे सूर्य तो बहुत दूर है, कैसे प्रसन्न कर लेंगे? तो सूर्य पर अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, उसके रेज से जो किरणें निकलती हैं और आपके जल की छींटें पड़ती हैं, वो किरणों से लग के आपके शरीर में लगती हैं, उनसे प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिक तथ्य है ये। अगला दिन आ जाता है सोमवार का। सोम मीन्स चंद्रमा, ये चंद्रमा का दिन है। तो इसी तरह से हमारे ये दिन नक्षत्रों के आधार पर, ग्रह नक्षत्रों के आधार पर भी बने हैं। पहले के लोग बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने ग्रह नक्षत्र दिन दिशा सब कुछ बहुत सोच समझ के बड़ी अक्लमंदी से बनाए हैं। अब आज का युवा वर्ग ने माने या न माने वो अलग बात है, लेकिन मानना तो पड़ता ही है। ऐसे नहीं वैसे, अस नहीं को बस में। साथियों, तो चर्चा करते हैं यहाँ पर, जैसा कि थंबनेल में लिखा है, आज से मई माह की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि मई का वीडियो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, साप्ताहिक भी बता चुका हूँ कुछ शुरू के 2 सप्ताह, लेकिन फिर भी नई जानकारी मिलती रहती है। तो आज हम इन नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ कि इस मई माह में, जैसा कि आप लोग प्रश्न करते हैं कि आचार्य जी अब तक तो कुछ हुआ नहीं, अप्रैल भी निकल गया है, और वास्तव में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने निकल गए, आपको वो नहीं मिला जिसकी आपको तलाश थी। हकीकत है, मैं समझता हूँ मिथुन राशि के जातकों का दर्द, क्योंकि मेरी भी मिथुन राशि है, तो क्यों नहीं आपका दर्द मैं समझूंगा। आपको जो टीस है, आपको जो दर्द है, मैं उससे अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। क्या क्या आपने कष्ट नहीं झेले, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, दोनों तरह से, ग्रह नक्षत्रों के आधार से भी, और मेरे ऊपर भी बीती है, मेरी भी मिथुन राशि है, तो दोनों तरह से मैं जानता हूँ कि आपके ऊपर क्या नहीं बीता। शारीरिक परेशानी रही, मानसिक परेशानी रही, आर्थिक तंगी रही, धन तो आया ही नहीं, कर्ज की स्थिति हो गई, और आया तो कौन सी खिड़की से चला गया पता ही नहीं चला। अब तक की स्थिति यही रही है। अब आपकी इच्छा होगी, आपकी लालसा होगी कि आचार्य जी ये कब तक चलेगा। बहुत दिन हो गए, लगभग 5 वर्ष तो हो ही गए होंगे। तो ये लंबा पीरियड आपके कष्टों का अब कब तक चलेगा, आपको इनसे निजात भी मिलेगी या ऐसा ही रहेगा, ज़िंदगी नीरस ही रहेगी कि सरस भी होगी, जीवन में परिवर्तन भी आएंगे, कि सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। मुख्य टॉपिक ये है। तो साथियों, ग्रहों की माने तो बहुत बड़ा उलटफेर हो रहा है इस महीने में, और जब ग्रहों का परिवर्तन होता है तो ज़िंदगी में हलचल तो स्वाभाविक है। मैं भी सोचता रहता हूँ, मेरी मिथुन राशि है, कि मेरे कब से अच्छे दिन आएंगे,
कब मन की मुरादें पूरी होंगी, कब दुखों का अंत होगा, कब शरीर स्वस्थ होगा, कब मित्रों से मेल मिलाप होगा, इन सब का उत्तर अब मिलने वाला है। मैं तो अपने ऊपर से ही देख लेता हूँ कि जब मैं जानकार हूँ ग्रहों का और फिर भी मेरे ऊपर भी आपके वाले ही कष्ट हुए हैं। साथियों, कोई हो, देवता हो, परमात्मा हो, कोई भी हो, सबको कष्टों से गुजरना पड़ता है ग्रहों के कारण। भगवान भोलेनाथ से शनिदेव ने कहा कि आपके ऊपर मैं 7.5 साल के लिए आ रहा हूँ। हंसकर बोले देवों के देव महादेव कि मेरा क्या बिगाड़ लोगे? पार्वती जी को मायके भेज दूंगा, नादिया को पर्वत पर छोड़ दूंगा और मैं ध्यान लगा के पर्वत पर बैठ जाऊंगा, मेरा क्या बिगड़ेगा? हंसकर बोले शनिदेव महाराज कि प्रभु मैं अभी आया ही नहीं हूँ, केवल कहा है आपसे, तभी आप 3 के 13 हो गए, और जब मैं आ जाऊँगा तब क्या हाल होगा? साथियों, इस शनि ने सबको रुलाया, सबको परेशान किया, सबको कष्ट दिए हैं। और मिथुन राशि के जातकों को तो इतना दिया है कष्ट कि सहते सहते असह्य हो गए, अब सहने की क्षमता नहीं रही। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जो कष्ट देता है वो सुख भी देता है, चैन भी देता है, आराम भी देता है। अब शनि महाराज आप पर कृपा करने वाले हैं और इसी मई के महीने से आपको देखने को मिल जाएगा कि परिवर्तन हुआ कि नहीं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, इसी महीने में, मई के महीने में। मैं तारीख नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग कह देते हैं आज तो तारीख निकल गई, मुझे कुछ नहीं मिला। तो इस महीने, मई के महीने की, हालांकि बात नहीं कर रहा हूँ मई के महीने की, लेकिन आपके समय चेंज की बात कर रहा हूँ। इस मई के महीने में एंड तक आपका समय परिवर्तित हो जाने वाला है, अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाने वाली है, ये निश्चित है। और ये मैं बोल रहा हूँ ग्रह नक्षत्रों के आधार पर, अपने खुद से नई बात बना के नहीं कह रहा हूँ। साथियों, मैं खोजबीन अपने लिए करता हूँ, मेरी मिथुन राशि है, और जब अपने लिए करता हूँ तो इस वीडियो के माध्यम से सोचता ये हूँ कि मैंने जो अपने लिए खोजा है उसको शेयर कर दूँ, आप लोगों को भी कुछ मिले। मेरा कोई लोभ लालच नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, मैं बेरोजगार नहीं हूँ और सीनियर सिटीजन हूँ, पेशे से एडवोकेट हूँ। बेरोजगारों के लिए, बेरोजगार चाहें कि मुझे पैसा मिले, हालांकि ग्रहों ने सबको परेशान किया है, मुझे भी परेशान किया है। तो मैंने अपने बारे में ही खोज की थी कि इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं। जब खोज की तो पता लगा कि ये ग्रहों का खेल है। आप लोगों को भी बताने लगा और मुझे अच्छा लगने लगा, मेरा परिवार बढ़ा, आप लोगों का प्यार मिला, तो मैं दिन पर दिन आपको नई नई जानकारी देने के लिए मैंने वादा किया, देता हूँ और देता रहूँगा। साथियों, मई के महीने में आपके कुछ काम बनने चाहिए। मैं गारंटी नहीं देता हूँ, परमात्मा नहीं हूँ, लेकिन ग्रहों के परिवर्तन से आप नोट कर लें, नौकरी के योग हैं, शादी के योग हैं, व्यापार धंधे सुचारू रूप से चलने के योग हैं और धन आने के योग हैं।
ये ग्रह नक्षत्र बताते हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ। अच्छे योग बन रहे हैं। मई का महीना परिवर्तन का महीना है और मई के महीने एंड तक आपकी इच्छाओं की पूर्ति संभव हो सकती है। मन की मुराद पूरी होने का समय आ चुका है। आप स्वागत के लिए तैयार रहें और चिंताओं को छोड़ दें। चिंताओं से कुछ नहीं होता, चिंताओं के निराकरण से बहुत कुछ होता है। उसका निराकरण सोचें और समय उत्तम है, इसके स्वागत के लिए तैयार रहें। ज्योतिष से यही लाभ होता है कि समय खराब हो तो दब के काट लो, चुपचाप कोने में बैठ के काट लो। समय अच्छा हो तो दूनी ताकत से, विशेष मेहनत और लगन से रात दिन एक करके उस समय का सदुपयोग करें। साथियों, दाम्पत्य जीवन के लिए भी समय अच्छा है। लव लाइफ के लिए 15 तारीख के बाद समय बहुत अच्छा आ रहा है। लव लाइफ अरेंज मैरिज में भी चेंज हो सकती है। कहीं घूमने फिरने का मौका मिल सकता है। साथियों, उपाय के रूप में मैं बहुत अच्छी बात बताया करता हूँ। छोटी उपाय करते रहें आप तो बहुत कुछ मिल सकता है। जैसे पूजा करना सबका काम है। परमात्मा के सानिध्य में रहना बहुत अच्छी बात है। परमात्मा की पूजा करना विशेष लाभदायक है। बिगड़े हुए काम पर भोलेनाथ बनाते हैं और दुख में सहाय होते हैं, कष्टों का निवारण करते हैं। तो मैंने पहले भी बताया, अपने इष्ट को नहीं छोड़ना है और इष्ट के साथ साथ देवों के देव महादेव जो बहुत जल्दी सेवा से प्रसन्न होते हैं, इनका भजन पूजन ध्यान करते रहें। बेहतर ये होगा कि अपने इष्ट की या भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा की हुई सिद्ध फोटो आप मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से मंगा लें। इससे पूजा करने का लाभ बहुत ज़्यादा मिलेगा। कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से। कृपया फ़ोन न करें क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है, फ़ोन रिसीव नहीं कर पाते हैं। व्हाट्सएप की बात ये है कि अभी नहीं तो थोड़ी देर में देख लिया, सुबह नहीं तो शाम तक देख लिया और व्हाट्सएप पे जब टाइम मिला तो लिख के जवाब भी दे दिया। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया कर दें और कमेंट बॉक्स में महामंत्र ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखें। इससे आपको लाभ मिलेगा।